गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज आपका हिंदी का पीरियड है। तो हिंदी के पीरियड में आज हम पढ़ेंगे पाठ 8, जैसा सवाल वैसा जवाब। तो सभी अपनी किताब के साथ तैयार हो जाइए। आप सभी ने अपनी किताबें निकाल ली हैं। सभी आप अपनी किताब का आपका पेज नंबर है 40, ठीक है। जैसा सवाल वैसा जवाब। तो ये पाठ है आपका अकबर और बीरबल के बारे में। बीरबल किस तरह से समझदारी से जवाब देते हैं उसी के बारे में ये पाठ किया गया। तो सभी ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़िए। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल का मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। निरा बालक मतलब बिल्कुल बेवकूफ़। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती जैसे नक्कार खाते में तूती की आवाज़। ये नक्कार खाते तूती की आवाज़ एक हमारा मुहावरा है। इसका मतलब ये है कि ख्वाजा साहब की एक नहीं चलती थी, वहाँ पे सिर्फ बीरबल की बात मानी जाती थी, बीरबल की सुनी जाती थी। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? यानी कि वो सख्त उनसे चिढ़ते थे, उनसे बहुत ज़रा जलते थे। वो अगर उनका बस चलता तो हिंदुस्तान से उनको बीरबल को बाहर निकलवा देते। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर बादशाह मान लेता है कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ऐसा ख्वाजा सरा ने सोचा कि मेरे ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर बीरबल नहीं दे पाएंगे, तो उसके बाद में बीरबल का तो कुछ होगा नहीं, उनको तो बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाएगा और बादशाह जो हैं वो मेरी बात मानेंगे, वो मेरे को समझेंगे। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, देखिए ये है ख्वाजा सरा और ये है अकबर। अब इनके पास आके बोलते हैं, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों को जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। तो वो कहना चाह रहे थे कि आप उसको बुद्धिमान तो समझते हैं, लेकिन चलिए उसका एग्ज़ाम लेके देखिए, एक ही इम्तिहान लेके देखते हैं, पता लग जाएगा उसे कितना आता है और कितना नहीं आता है। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? ये देखिए, ये अकबर है, ये ख्वाजा साहब हैं और ये बीरबल है। बीरबल बोले, जहाँपना जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। देखिए, इस तरह से उन्होंने अपनी छड़ी को ज़मीन पे ही गाड़ दिया है। बीरबल उसके बाद में अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर पे जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को उस पर संदेह हो तो वे बालों को गिनाकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। आप अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँपना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सब लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब
नाक बोझ सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो बच्चों पाठ खत्म हो गया। अब ख्वाजा साहब का मुंह बंद हो गया देखिए। और बीरबल अपने आप पे बहुत गुमान करे और अकबर को भी उनके ऊपर नाज है। अकबर भी देखिए चुपचाप खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने उसका उत्तर बहुत अच्छा दिया था। जिस तरह से उन्होंने क्वेश्चन किए थे गोल गोल, जिनका आंसर ही नहीं है कोई, तो उन्होंने उसको आंसर भी उन्हीं तरह से गोल गोल दिए हैं। तो बच्चों कैसी कहानी लगी आपको? अच्छी लगी? चलिए फटाफट कठिन शब्द को आप अंडरलाइन कर लीजिए। सबसे पहले आप कर लीजिए बुद्धि, उसके बाद विद्या, तूती बोलना, तूती बोलती, नकार खाते, हिंदुस्तान। ये निरा बालक भी लिख लीजिएगा आप लोग, निरा बालक भी आपके लिए ज़रूरी है, नया वर्ड है। छक्के, छक्के छूटना, पूरा एक वर्ड लिखिएगा। संतोषजनक, बुद्धिमान कर लीजिए, बुद्धि लिख चुके हैं आप लोग। उसके बाद जहाँपना एंड केंद्र। उसके बाद आप देखिए इकट्ठा, इकट्ठा को कर लीजिएगा आप लोग। और संतुष्ट, नाक भौं, बस स्टूडेंट इतने ही वर्ड्स हैं आपके बच्चों। ये आप कठिन शब्द पहले लिख लीजिएगा और उसके बाद में ये शब्दार्थ आपके लिखे ये कॉपी में लिख लीजिएगा। और इन तीन पिक्चर्स में आपको जो पिक्चर अच्छी लगे, 3-4 पिक्चर्स दी हैं आपको जो इजी लगे, सबसे पहले वो पिक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तुम्हारा लेसन देखिए हमने पूरा तरह से पढ़ लिया है। आगे की क्लास में मैं आपको प्रश्न उत्तर और जो भी एक्सरसाइजेज दी हुई हैं ये सब करवा दूँगी। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।